Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. If 5 of the observations are 2, 4, 10, 12, 14, find the remaining 2 observations. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास मीन और वेरिएंस जो है 7 ऑब्जर्वेशंस का वो है 8 और 16। तो हमें यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है और हमें रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बतानी है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट लेट रिमेनिंग two observations be x and y, तो यहाँ से हम अगर देखें तो हम क्या करेंगे, हम जो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें x और y मान लेंगे। तो हमारे पास मीन जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, और वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि समीशन एक्स आई बाय एन के। तो एन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मीन हमें क्या गिवन है, मीन है हमारे पास 8। तो 8 इक्वल होगा समीशन एक्स आई। तो समीशन एक्स आई का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि 2 + 4 + 10 + 12 + 14, और यहाँ पर रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्स और वाई। तो आएगा +x + y डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है 7। फिर आएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 56 इज इक्वल टू 42 प्लस x प्लस वाई, यानी कि आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट माने, अब हमारे पास वेरिएंस जो है वो हमें गिवन है यहाँ पर 16, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समीशन यहाँ पर सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई स्क्वेयर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर अब हम देखें तो हमारे पास वेरिएंस क्या गिवन है 16, तो ये 16 इक्वल होगा समीशन एक्स आई स्क्वेयर, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं इनके स्क्वायर के सम के, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144, देन प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। फिर आएगा यहाँ पर रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्स और वाई। तो यानी कि एक्स का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास 7 माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो यहाँ पर मीन है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर होगा 64। तो इसे अब अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आएगा हमारे पास 1/7 इंटू 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से ये हो जाएगा 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 560, और ये आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई जो है ये आया था 14, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है हमारे पास 100। तो यहाँ से x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है ये इक्वल होगा हमारे पास 200 माइनस 196, यानी कि x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल होगा 4 के। तो x माइनस वाई जो है ये आएगा यहाँ से
प्लस माइनस टू। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास x प्लस वाई क्या है 14, x प्लस वाई हमें गिवन है 14। तो अगर हम x माइनस वाई प्लस टू लेते हैं तो ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। तो इसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल होगा, ये होगा 2x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x आएगा यहाँ से 8। और अगर हम देखें तो x प्लस वाई 14 है तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 6 इस कंडीशन में। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई है हमारे पास -2। तो इन्हें अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल और ये आएगा 2x इज इक्वल टू 6। यहाँ पर ये आएगा 12, बिकॉज 14 माइनस टू क्या होगा 12, तो x आ जाएगा यहाँ पर 6, x हो गया यहाँ पर 6। और अगर अब हम y देखें तो x प्लस वाई 14 गिवन है, यानी कि y क्या हो जाएगा, y होगा यहाँ से 8। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रिमेनिंग टू टर्म्स जो होंगी, रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस आर 6 एंड 8। तो 6 और 8 जो है ये रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस होंगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।